श्री हरि दोस्तों, सौरभ फाइनेंशियल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ट्रेड का एनालिसिस करेंगे कि कल हम कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पर हमारा डिमांड जोन है, कहाँ पर सप्लाई जोन है, कहाँ पर रेसिस्टेंस है, कहाँ पर सपोर्ट है। आइए चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। और ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। निफ्टी 50 इंडेक्स हम देख रहे हैं, ठीक है। ये मेरी कल की मार्किंग थी। मैंने आपको कल बताया था कि ये मेरा सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा और ये मेरा डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा। ये वाला लेवल स्पेशली इसको भी मार्क किया था यहाँ, इस पॉइंट को, और एंड में जाते जाते इसी में मैंने इस लाइन को मार्क किया था। क्यों, क्या बोला था कि यहाँ पर हमें एक बार के लिए हल्का रेसिस्टेंस और बाद में यही अगर ब्रेक होता है तो वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और हमारा एनालिसिस बिल्कुल एक्यूरेट रहा है, आप देखेंगे। ये मेरे कल की मार्किंग है। हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। ये मेरी आज की पहली कैंडल है, ये देखिए, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये 15 मिनट की पहली कैंडल, यहाँ से पिन पॉइंट से सपोर्ट लिया, उसके बाद क्या किया, इसको ब्रेक किया, इसको एक साथ ही ब्रेक किया। मैंने बोला था कि बहुत वीक किस्म का ये रेसिस्टेंस बनेगा, अगर आगे चलेगा तो ये सपोर्ट की तरह ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा। और एक ही कैंडल ने इसको ब्रेक किया। उसके बाद हमारा सप्लाई जोन आया। सप्लाई जोन पर आते ही हमारी डोजी कैंडल बन गई। तो हमारे एनालिसिस में कमी कहाँ पर है? कमी कहीं पर भी नहीं है। हम कर रहे हैं अपना एनालिसिस, और हमारा एनालिसिस पिछले 1-1.5 वीक से हम देख रहे हैं एक्यूरेट जा रहा है। उसके बाद फिर से यही रेसिस्टेंस की तरह इसने काम किया। अब हमारा जो ये जोन था, जो रेड लाइन मार्क कर रखी है, ये मेरा रेसिस्टेंस से हटकर, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर जा चुका है, तो ये सपोर्ट की तरह इसने एक्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि पुट राइटर्स काफ़ी ज़्यादा इस लेवल पर बढ़ गए, ठीक है। ये देखो पिन पॉइंट से यहाँ पर फिर से इसने सपोर्ट लिया। ये डोजी कैंडल है, थोड़ी सी पॉजिटिव डोजी कैंडल है। उसके बाद यहीं से रीटेस्ट करके हमारा, क्योंकि एक बार सप्लाई जोन हमारा एक बार टेस्ट हो गया। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5 कैंडलों ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, तो ये सप्लाई जोन मेरा क्या हो जाता है, फिर वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद देखो जैसे ही इसने यहाँ पर वापस आया, यहाँ पर फिर से थोड़े टाइम साइडवेज मार्केट रह करके इसको प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक किया। और ब्रेक भी मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल लगभग यहीं पर इसने अपनी क्लोजिंग दी है। अब कल के सिनेरियो की तरफ चलते हैं कि कल मार्केट कैसे एक्ट करेगा, या ज़्यादा अच्छा मैं बोलूँ कैसे एक्ट कर सकता है। क्योंकि देखो भाई 100% एक्यूरेसी तो किसी की भी नहीं हो सकती। अगर 100% ही कोई बोलने लग जाए कि हाँ यही होगा, तो वो तो फ्रॉड व्यक्ति है, तो उस पर आप बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। अगर मैं भी कभी बोल दूँ गलती से, तो उसके लिए मैं पहले ही आपको सॉरी बोल देता हूँ। कभी गलती से मुँह से निकल जाए तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझना। एक्यूरेसी का बेसिक मतलब होता है स्टॉक मार्केट में कि आपकी एक्यूरेसी 80-90% रहे। इसका मतलब होता है अगर कोई बोल रहे हैं 80-90% एक्यूरेसी है तो फेयर बात है। अब हम चलते हैं कल के एनालिसिस की तरफ। अब देखो हमारा ये जोन लगभग अब वीक हो चुका है, अब ये किसी काम का नहीं रहा। अब मैं आपको एक सपोर्ट मार्क करके दे देता हूँ। हमारा सपोर्ट जो है वो शिफ्ट होकर के ऊपर चले गया। इसको मैं हटा देता हूँ, ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही है। हम चलते हैं यहाँ पे, आपको मैं एक सपोर्ट मार्क करके दे रहा हूँ। सपोर्ट जो है अब हमारा बन चुका है ये वाला लेवल, ये 24,925 के आसपास। थोड़ा सा और हम देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। मेरा जो सपोर्ट है ना वो लगभग ज़्यादा एक्यूरेट नहीं, ये वाला लेवल है। देखो ये ज़्यादा अच्छा हमारा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। 915 मैंने 25 किया था ना, 25 को मैंने शिफ्ट करके 915 कर दिया है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मेरा सपोर्ट लगभग नीचे की तरफ ही है, ये लेवल। हाँ लगभग ये 912 कर दिया मैंने इसको। एक सेकेंड, अब देखो भी लाइव मार्किंग करेंगे तो टाइम तो जाएगा। मैं कुछ लेके थोड़ी बैठा हूँ कि मैंने क्या मार्क करना है। मैं तो चार्ट लाइव देख रहा हूँ, लाइव मार्किंग कर रहा हूँ। अब देखो कल का सिनेरियो क्या है। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होती है, दैट इज़ फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पे कहीं अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है इसी जगह पर, तो हम आगे 25,000 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा। अब ये थोड़ा वीक रेसिस्टेंस बन चुका है 25,000 ना हमारे लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक बार 2 बार, आज का लेवल भी हम 984 तक गए हैं।
अभी थोड़ी सी जान बाकी है। एक बार वहाँ पर हमें अगर प्राइस एक्शन मिलता है तो वो 25,000 का लेवल बहुत इजीली हमारा निकलेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम, और उसका कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम इस टारगेट के लिए सबसे पहले, ज़्यादा बेस्ट मैं बोलूँगा ये वाला टारगेट के लिए, इस लेवल पर, ये वाला लेवल, इसके लिए हम जा सकते हैं। अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होती है, गैप अप ही ओपन हो जाती है 25,000 के ऊपर, उसके बाद तो फिर हम ऑप्शन चेन से रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि अभी चार्ट में हमें रेजिस्टेंस नहीं मिलने वाला, वो हमें पता चलेगा ऑप्शन चेन को देख करके। तो सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, पहला सपोर्ट ये डिमांड जोन है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो ये मेरा डिमांड जोन बन गया, अगर फ्लैट ओपन होती है तो ये डिमांड जोन बनेगा, और अगर यहीं से नेगेटिव कैंडल बनती है तो हमारा पहला टारगेट ये वाला लेवल हो गया। ये कौन सा लेवल है? 24,860 के आसपास का लेवल, ठीक है। अब इसके हम ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं फटाफट से। ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है? ये मैंने निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन ओपन करी है, कल एक्सपायरी है तो मूवमेंट आ सकता है एक्सपायरी के दिन, क्योंकि निफ्टी के एक्सपायरी के दिन स्पेशली अच्छे खासे मूवमेंट आती है निफ्टी, और स्पेशली फिन निफ्टी में। बहुत बार मैंने देखा कि फिन निफ्टी में स्पेशली 2 रुपये का प्रीमियम मेरे सामने 70-80 रुपये चले गया। सोचो एक लॉट कितने का होता है? 40 का लॉट है। आप देखो फिन निफ्टी का नहीं, 25 का लॉट है फिन निफ्टी का। एक बार देख लेते हैं कितने का लॉट है, मैं भी थोड़ा, हाँ ठीक है। हमारा जो बैंक निफ्टी है उसका लॉट 15 का है, हमारा निफ्टी का लॉट 25 का है, और फिन निफ्टी का 40 का है। ये हमारा, एक बार हम पेंसिल ले लेता हूँ, ठीक है, देखते हैं। 24,900 पे 950 पे कितने हैं? 1,16,000 कॉल राइटर, 1,04,000 पुट राइटर। थोड़ा सा वीक, क्या है, वीक रेसिस्टेंस है। 25,000 पे अभी देखो लगभग 3 लाख लोग बैठे हैं, और यहाँ पर मेरे 1.25 लाख लोग बैठे हुए हैं, तो ये अभी भी मेरा रेसिस्टेंस अच्छे वाला है। बट अगर ये टूटता है तो हमें आगे के टारगेट्स बड़े इजीली मिल सकते हैं। 25-50 पे देखिए 1,19,000, लगभग सिर्फ 19,000। 25-100 पे यहाँ 22,000 हैं, और यहाँ पर भर के 2 लाख। तो अगर 25,000 टूटता है तो 25,050 टूटने में देर नहीं लगेगी, और फिर हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा 25,100 की तरफ। अगर हम सपोर्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ पर 1,04,000 पुट राइटर हैं, यहाँ पर 1,16 हैं, तो 24,950 पे हम, हाँ ये कर लिया हमने एनालिसिस। 2,16,000 कहाँ पर? 24,900 के आसपास, और यहाँ 1,31,000, तो 24,900 मेरा पहला सपोर्ट हो गया। अगर ये ब्रेक होता है तो मेरा नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है, अच्छे वाला सपोर्ट है जो, वो है 24, यहाँ 1,81,000 है 850 पे, और यहाँ 33,000, 3 गुने का अंतर है, तो ये भी मेरा एक अच्छा सपोर्ट है। और 800 के आसपास 75,000, और 2,22,000, ये भी लगभग 3 गुना है। तो पहला सपोर्ट ये बढ़िया वाला, दूसरा सपोर्ट ये बढ़िया वाला। अब मैं आप बताने के लिए 5 सपोर्ट भी बता सकता हूँ, बट फिर उसमें एक्यूरेसी नहीं रह जाएगी ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा ही अगर मैं 5 सपोर्ट बता दूंगा तो। इसलिए मैं आपको 2 सपोर्ट बताता हूँ और 2 रेसिस्टेंस बताता हूँ, ताकि हमारी एक्यूरेसी बनी रहे और आपको ये समझ में आता है कि मैं एनालिसिस कर किस बेस पर रहा हूँ। अब हम चलते हैं हमारी बैंक निफ्टी की तरफ। ये मेरा कल का एनालिसिस था, आपके सामने ये जोन मार्क किया था, ठीक है। क्या बोला था कि ये मेरा पहला रेसिस्टेंस होगा, ये दूसरा। मार्केट हमारा ये देखो 15 मिनट की कैंडल ये रही, ये डिमांड जोन मार्क किया था, बिल्कुल परफेक्ट हमारे एनालिसिस ने काम किया है। ऊपर बताया था कि अगर EMA यहाँ तक आती है तो हमारा वो पहला रेजिस्टेंस बन जाएगा, उस केस में फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा, और वही हुआ। मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुई लगभग, ठीक है। ये वाली कैंडल देखो, इसको और अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर ओपन हुई, डोजी कैंडल बनी, हमारे डिमांड जोन से बिल्कुल लोअर लेवल से सपोर्ट लिया और सीधा EMA की तरफ। कितने पॉइंट मिले? पॉइंट मिले 51,390 से सीधा कहाँ गया? 51,667, 350 पॉइंट। कितने टाइम में? लगभग मुश्किल से आधे घंटे के अंदर अंदर हमें 350 पॉइंट मिल गए, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर हमें हमारा प्रॉफिट कैप्चर हुआ। उसके बाद
जैसा बताया था ईएमए पे एक बार हमें रेसिस्टेंस पक्का मिलेगा, जो कि मिलता ही है। अगर इसको ब्रेक होना तो वो एकदम से शूट करता, बट वैसा नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी डोजी कैंडल बन चुकी थी। इसका मतलब क्या था कि हमारा ट्रेंड यहाँ पर रिवर्स होने के हायर चांसेस हैं, और ट्रेंड यहीं से रिवर्स हुआ। फिर से हमारे डिमांड जोन ने काम किया, यहीं से सपोर्ट लेकर के मार्केट पूरे दिन लगभग साइडवेज यहाँ पर रही, यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, लगभग हमारे डिमांड जोन ने शानदार काम किया, और यहीं से फिर रिकवरी, और फाइनली बहुत ही छोटा 54 पॉइंट के बढ़त के साथ हमारा बैंक निफ्टी ईएमए के नीचे ही क्लोजिंग करी है। अगर आप ध्यान से देखोगे ईएमए कहाँ पर है, 613 पर, क्लोजिंग कहाँ हुई है, 553 के आसपास। ये थोड़ा ग्लिच की वजह, हाँ ये देखो 553 के आसपास क्लोजिंग आई है। अब कल का हमारे सिनेरियो क्या बनता है, कल के सिनेरियो फटाफट से देख लेते हैं। कल हमारा डिमांड जोन है वो कहाँ पर है। डिमांड जोन में आपको बताता हूँ, डिमांड जोन हमारा शिफ्ट हो चुका है इस लेवल पर, ये मेरा डिमांड जोन बन गया है। इसको और अच्छे से कर लेते हैं मार्क। अब हमारा सप्लाई जोन कहाँ पर है, सप्लाई जोन है यही है, ये लेवल, कौन सा लेवल, 851 के आसपास। हालांकि ज़्यादा अच्छा मैं बताऊँ क्या बोलूँगा, ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि मैं कहूँ कि जो हमारा हाँ ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट ठीक है। हमारा जो सप्लाई जोन है, मतलब ये हमारा ना पहला ज़्यादा अच्छा बोला जाएगा कि ये हमारा रेसिस्टेंस है, और इसको मैं अब थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ मार्क करते हैं तो हमें लेवल मिलता है लगभग ये वाला। एक बार देख लेते हैं, हिस्ट्री के बेस पर ही हम देख पाएंगे कौन सा लेवल है। हाँ देखो ये रहा, बिल्कुल ठीक मार्क कर रखा था, परफेक्ट, ये वाला लेवल। ये अब मेरा पहला रेसिस्टेंस है, कितने पे है, 895, लगभग 900 के आसपास, 600, 700, 800 और 900। इसको मैं सप्लाई जोन की तरह भी एक बार मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें एक बार रेसिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से एक बार मार्केट गिरेगा ज़रूर, और जब ये ब्रेक होता है उसके बाद हमारा रेसिस्टेंस ये बन गया 52, 120। क्यों, क्योंकि हमारा आज क्योंकि एक्सपायरी थी, मार्केट आज लगभग ये वाला साइडवेज ही रहा। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी वेडनेसडे को, ठीक है। अब हमारा ये पहला रेजिस्टेंस बन गया, अगर ये ब्रेक होता है, फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनती है, पहला टारगेट ये, यहाँ सेफ क्या रहेगा कि इस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक कर लो। उसके बाद रीटेस्ट करता है और यहीं पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है, तो एक बार हम बड़े छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। फिर हमारा रेजिस्टेंस ये बन जाएगा। हमारा सपोर्ट कहाँ पर है, सपोर्ट भी फटाफट से मार्क कर लेते हैं। सपोर्ट हमारा जो है वो हो गया है अब हमारा ये वाला लेवल, हाँ एकदम परफेक्ट, ठीक है, ये है हमारा सपोर्ट, पहला सपोर्ट ये मैं जोन मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम ना, इसकी कलरिंग अलग कर देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे। एक बार मैं इसकी कलरिंग भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत सारे लेवल्स मार्क हो गई। ये मैंने इसको अलग कलर दे दिया, ये और ये लो, इसको भी मैं अलग कलर दे देता हूँ, ये वाला। ये मेरा क्या है, सपोर्ट का लेवल, ये क्या है मेरा सप्लाई जोन। अगर सप्लाई जोन टूटता है तो ये नेक्स्ट टारगेट, ये लेवल अगर टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट ये नीचे मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट से इसके ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन मुझे क्या बता रही है, हमने निकालना है हमारा बैंक निफ्टी को। ये हम गए कॉन्ट्रैक्ट वाले पे, ये बैंक निफ्टी निकाली, नीचे चलते हैं फटाफट से, ये आ गए हमारे लेवल्स, और लेवल हमारे रोज़ अगर आप डेली ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हमारे लेवल्स बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जहाँ बोला था रेजिस्टेंस मिलेगा वहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है, जहाँ बोला था डिमांड जोन है, डिमांड जोन ने एक्यूरेसी के साथ काम किया। अब देखो आज क्या है, आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो आज इस ऑप्शन चेन को देखने का फ़ायदा नहीं है अभी। तो हमें अब क्या करना है, क्योंकि ये पोजीशन सारी कट चुकी हैं, हम देखेंगे 7 अगस्त की एक्सपायरी। यहाँ पर देखते हैं डाटा क्या बना है। ये देखो 51,600 पे 26,000 कॉल राइटर, 19,000 पुट राइटर, एक छोटा सा रेजिस्टेंस। 51,700 पे 18,000, ये 14,000,
कॉलर राइटर है, 18 और 14,000 क्या है, लगभग हमारा छोटा रेसिस्टेंस, यहाँ 27,000, यहाँ 9,000। तो पहला छोटा रेसिस्टेंस हो गया 51,800, यहाँ प्राइस एक्शन बन के ऊपर जाता है। तो नेक्स्ट ये 900 पे कितने, यहाँ 3,000 हैं, और यहाँ कितने हैं देखो, यहाँ है लगभग 14,000। तो ये मेरा एक अच्छा रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। 51,900 और 52,000 तो हमारा द रेसिस्टेंस है ही, जब तक ये क्रॉस ना करे। यहाँ पर सिर्फ 29,000 है, यहाँ पर 64,000 लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद सपोर्ट फटाफट से देख लेते हैं। 500 तो मैंने आपको बता रखा है, ये हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। 67,000, यहाँ 70,000। हालांकि डाटा मुझे दिखा रहा है कि ये उतना अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट शायद ना कर पाए, ब्रेक हो सकता है अगर 500 पे आता है। बट क्या है, ये तो आज की पोजीशंस है ना, जो हमारी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई हैं। कल यहाँ पर और ज़्यादा पोजीशंस ऐड हो जाएंगी, तो तब ये मेरा एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। यहाँ पर लगभग 27,000, यहाँ पर 19,000। तो पहला छोटा सपोर्ट 51,600 का। अब फटाफट चलते हैं हम। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सिनेरियो क्या है, 500 का लेवल बड़ी इजीली अप्रोच हो सकता है। 500 का अगर टूटता है तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर 42,000 लोग बैठे हैं, 400 के आसपास ये 12,000 लोग बैठे हैं, और यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, 25,000। फिर हमारा 400 आ जाएगा, और 300 भी हमें बड़ी इजीली मिल सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम फटाफट अपनी फाइनेंशियल निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। इसको हटा देते हैं, यहाँ चलते हैं फटाफट से। फटाफट हमारा ये आ गया फाइनेंशियल निफ्टी, और ये हमारी कल की मार्किंग ने शानदार काम किया है। आपको कल मैंने बताया भी था कि ये हमारी यहाँ पर तब तक EMA बन जाएगी अगर EMA क्रॉस होती है, और फिर अगर ये क्रॉस होती है तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। अगर यहीं से नेगेटिव कैंडल बनती तो ये मेरा डिमांड जोन जो था ये भी काम ना करता, फिर मेरा जो इंडेक्स था यहाँ तक आने का हाई चांसेस थे। तो हुआ क्या, ये 15 मिनट की पहली कैंडल है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस कैंडल के आसपास ही 45 मिनट तक घूमती रही। हमारी 200 दिन की ये EMA है, 200 दिन की EMA ने बहुत अच्छा काम किया। देखो अगर यहाँ पर भी हम ट्रेड ले लेते हैं तो हमारा कहाँ तक गया, मार्केट यहाँ तक गया, और बिल्कुल पिन पॉइंट से मेरे ये मैंने लेवल मार्क किया था ना कि ये लेवल है रेसिस्टेंस, देखो बिल्कुल पिन पॉइंट के आसपास से गिरा ना एकदम से। यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया, जैसे ही टाइम स्पेंड होगा ना, अगर रेसिस्टेंस पे टाइम स्पेंड हो रहा है यहाँ पर, तो ये हमारा लेवल क्या था, क्योंकि ये हमारा 500 के आसपास का लेवल था, साइकोलॉजिकल लेवल था। तो यहाँ पर एक बार कंसोलिडेशन देर तक होना ज़रूरी है। यहीं से हमारा नेगेटिव कैंडल बनी, फिर 200 दिन की EMA ने सपोर्ट किया, और मार्केट लगभग यहीं घूमता रहा। तो आज इसमें ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा था नहीं, किसमें, फाइनेंशियल निफ्टी में। ओके, अब हम चलते हैं हमारे कल के एनालिसिस की तरफ। बिल्कुल हमारा सप्लाई जोन अभी भी ये बरकरार है, बना हुआ है। ये टूटेगा तो ये लेवल हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट ओपन होता है। पहले मैं फटाफट से हमारा डिमांड जोन मार्क कर देता हूँ। हमारा जो डिमांड जोन अब है वो ये वाला लेवल बन चुका है। एक सेकेंड भाई, देखो मार्किंग अगर लाइव होगी तो टाइम तो लगेगा, और अगर आप रोज़ मेरा एनालिसिस देख रहे हो तो आपको धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे मार्किंग करता हूँ। कुछ लोग क्या है, सिर्फ मार्क करके बैठे हुए आएंगे, हाँ जी ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, बात ख़त्म। बट उसमें कोई आपको सीखने के लिए तो कुछ नहीं मिला ना। मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप सीखो, पहले आप सीखो उस चीज़ को। ये मेरा क्या है आज का, ये मेरा कल के लिए क्या है, पहला सपोर्ट। अब देखो मैं इसको ना ज़रा अच्छे से मार्क कर देता हूँ। मैं एक लेवल जोन मार्क कर रहा हूँ आपके लिए, ये वाला जोन। ये लो फटाफट से, ये लीजिए, हो गया मार्क। ये इसको मैं फ़िलहाल हटा रहा हूँ, ठीक है। उसके बदले में इसी को एक्सटेंड कर देता हूँ। अगर ये लेवल टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट ये नीचे का लेवल। ऊपर की तरफ क्या है, पहला रेसिस्टेंस ये है, इसको मैं बोलूँगा हमारा सप्लाई जोन है। ये टूटता है तो नेक्स्ट लेवल हमारा ये ऊपर मार्क कर रखा है। अब सिनेरियो क्या है, फ्लैट ओपन होती है, पॉजिटिव कैंडल बनती है, पहला टारगेट ये। नेगेटिव कैंडल बनती है, पहला टारगेट ये जोन। यहाँ पर भी नेगेटिव कैंडल बनती है तो नेक्स्ट टारगेट ये वाला जोन। गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनती है तो टारगेट हमारा ये हो जाएगा। हम पुट साइड ट्रेड ले सकते हैं। यहीं पर अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाए तो हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा कॉल साइड का ये ऊपर का टारगेट। फिर हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। वैसे ही नेगेटिव ओपन होती है, यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनती है, हमारा पहला टारगेट क्या हो जाएगा ये। फिर ये मेरा रेसिस्टेंस बन जाएगा।
और ये अगर क्रॉस होता है तो फिर से वही EMA यहाँ पर आएगी, EMA हल्का रेजिस्ट करेगी बट इस बार बड़ी इजीली ब्रेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि EMA पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो चुका है और जहाँ पर भी टाइम स्पेंड होगा वो हमारा जोन धीरे धीरे वीक होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के सारे जितने भी ऑर्डर हैं वो सारे फुलफिल ऑलरेडी हो चुके हैं। ये मैं फिन निफ्टी की तरफ आ गया हूँ, फिन निफ्टी लिया, फिन निफ्टी का ये हम देखते हैं यहाँ पर हम कहाँ पर खड़े हैं। पेंसिल ले लेते हैं फटाफट से। 15,000 पुट राइटर, 9,000 कॉल राइटर, दैट इज़ 23,400 मेरा भी अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद 3,000 और ये सिर्फ 2,350 इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है। अगर 400 टूटता है तो 300 का लेवल हमें बड़े प्यार से मिल सकता है। यहाँ 7,000 लोग हैं और यहाँ 2,000, तो अच्छा वाला दो सपोर्ट कौन से हैं? 400 का लेवल और 300 का लेवल। ठीक है, रेसिस्टेंस कहाँ पर लाए कर रहा है? रेसिस्टेंस ये रहा यहाँ पर। अब 25,000 का जो लेवल यहाँ पर देखिए 23,500 का लेवल है, 16,000 यहाँ बैठे हैं, 8,000 यहाँ बैठे हैं, दुगने का डिफरेंस है। ये यहाँ पर क्या होगा, कल पोजीशंस और ऐड हो जाएंगी तो ये मेरा एक अच्छा रेसिस्टेंस बन जाएगा। उसके बाद अगर 500 का लेवल टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट मेरा हो जाएगा ये 768 550 पे, और यहाँ ये 2,645 तो 550 नेक्स्ट रेसिस्टेंस, और ये टूटता है तो 600 आ जाएगा, 600 मिलेगा। ठीक है, सपोर्ट भी डिस्कस कर लिया, रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिया आपके साथ, और सारे प्राइस एक्शन आपको समझाया है कितनी बार। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है एक बार फिर देख लो। प्राइस एक्शन का बेसिक मतलब क्या है, मान लेते हैं ये मेरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ पर हल्का नीचे आकर के ये तोड़ा, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। सेम अगर मार्केट यहाँ तक आया नीचे और हल्का ऊपर आकर के फिर नीचे जाता है, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन बना करके मार्केट नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन बना करके मार्केट ऊपर जा रहा है। और ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है किसी भी मार्केट में। और मैं आपको धीरे धीरे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आऊँगा। स्पेशली एक बात और बोल दो, जो भी वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए है। मैं चाहता हूँ कि आप सीखो, पहले ट्रेड तो होता रहेगा, पहले सीखने पे ध्यान दो। बिना सीखे काम करोगे तो लॉस ही करोगे, सीख के काम करोगे तो प्रॉफिट में रहोगे। 90% चांसेस है कि प्रॉफिट में रहोगे अगर डिसिप्लिन के साथ काम करोगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो बस मेरी आपसे एक ही डिमांड है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आपको लाइव मार्केटिंग बहुत ही कम लोग बताएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप सीखने पर ज़्यादा फोकस करो rather than बस किसी पे डिपेंडेंट रहो। मेरे पे डिपेंडेंट मत रहो, मेरे से सीखो। और सीखना है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दो कि क्या सीखना है, उस पर वीडियो हाजिर हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे।